हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसे गाइस? आई एम राकेश। मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझाई है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों हम उस लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ अच्छे सवाल सॉल्व करते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2, log 3, log 2 और 512। ठीक है, तो आपको अगर इसे सॉल्व करना है तो क्या करना है? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, सॉल्यूशन क्या लिखा है यहाँ पर? log 2, log 3, log 2। ठीक है, यहां पर कितना है? 512। और आपको पता है 512 को आप 2 की पावर 9 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 512 को आप 2 की पावर 9। तो मैंने 512 को क्या लिखा यहां पर बच्चों? ध्यान दो अच्छे से, 2 की पावर 9 लिखा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। पर आपको एक प्रॉपर्टीज मैंने अच्छे से बताई थी, कौन सी? अगर यहां पर log a m और अल्फा था, मैंने क्या बोला? जो इसके सर पे बैठा है उचक के क्या आता है? नीचे आता है, तो log a m हो जाता है। अरे है, तो ध्यान रखते से बच्चों। अब देखो इस log की बात करता हूं, यहां पर क्या है? log 2, 2 की पावर 9। तो इस log की बात करूंगा मैं, तो इसकी पावर में 2 की पावर 9 है, तो ये log 3 ये वाला पूरा इसका बेस हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? ध्यान दो, log 2 log 3। ठीक है, log 2 log 3, इसको ऐसे यहां पर 3 और इधर ये 9 उचक के इधर आ गया, तो यहां पर क्या हुआ? log 2 और यहां पर 2। बात क्लियर है? अब ध्यान दो, log 2 बेस भी 2 और आर्गुमेंट भी 2, तो प्रॉपर्टी कौन सी आपकी? log a वाली क्या होता है? 1। बेस सेम, आर्गुमेंट सेम, तो ये क्या बन गया आपका? 1। तो क्या है यहां पर आपका? log 2 log 3 और यहां पर 9 और इसकी वैल्यू 1। कोई दिक्कत? तो यहां आपका क्या बन गया? log 2 log 3 और 9। आपको पता है 9 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? यहां पर 2 log 3 और 9 को 3 की पावर 2। अरे यार, फिर से वही प्रॉपर्टी, सर पे बैठा है उचक के इधर log 2। ठीक है, और इधर 2 और इधर log 3 और आर्गुमेंट 3, वही बेस सेम आर्गुमेंट सेम, तो 1। तो क्या हो गया बच्चे आपके? log 2 2 into 1 और ये क्या बन गया? log 2 और इधर भी 2, वही, तो आंसर कितना हो गया? 1। समझ आएगा बच्चों? आप इसका आंसर क्या हो गया? 1। बिल्कुल सिंपल सी बात, ये दो प्रॉपर्टीज ऊपर ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दो, 1 डिवाइड बाय log 5 आर्गुमेंट 3, इसको क्या लिखेंगे हम? ध्यान दो अच्छे से, इसको क्या लिख सकते हैं हम? log क्या लिखेंगे इसको बच्चों हम? 5 और इसका आर्गुमेंट 3। अरे है ना, और आपको पता है यहां पर कितना है? 81 है, तो 81 को क्या लिखेंगे बच्चों हम? ध्यान दो अच्छे से, 81 है, इसको ऐसे लिख दो, 81 प्लस इधर ये कितना है? 27। और ये यहां पर क्या बच्चों? ध्यान दो अच्छे से, log 9 को क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर हम? 3 की पावर 2। अरे है ना, और 36 को क्या लिख सकते हैं बच्चों यहां पर? 6 स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। फिर प्लस इधर 3 4 ऐसे, फिर से इसके ऊपर यही प्रॉपर्टी लगाई मैंने, तो मल्टीप्लाई में क्या आ गया बच्चों आपका? log इधर 9 और 7, यही प्रॉपर्टी उचक के ऊपर। ठीक है, जो यहां पर प्रॉपर्टी लिखी है वो। फिर इधर देखो 81 को मैं क्या लिख सकते हैं यहां पर बच्चों? ध्यान दो अच्छे से, 3 की पावर 4 इंटू यहां पर आपका है log 3 और 5 बचा है। अरे है ना, फिर इधर देखो 27 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3, इसकी पावर कितना? 3। यहां पर क्या है? log यहां पर ये और यहां पर 6 स्क्वायर प्लस में इधर क्या लिखा बच्चों? ध्यान दो अच्छे से, 3 4 log और 9 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 स्क्वायर और आर्गुमेंट कितना? 7। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ध्यान दो अच्छे से, इसको ऊपर भेजो, ये क्या बन गया? 3 log 3 5 की पावर 4। कौन सी प्रॉपर्टी? वही। अगर यहां पर क्या लिखा? log a और m की पावर अल्फा है, तो इसको अल्फा log a m लिख सकता हूं मैं। तो अल्फा इधर बैठा तो ऊपर भी जा सकता है, तो भाई इधर बैठा था फिर इसके पावर में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उधर इधर बात 3 यहां पर कितना है? 3 है, log 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस, ठीक है, इधर प्लस 3 4 log 3 इसका स्क्वायर और इधर 7, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद है कौन सी? log यहां पर a था, यहां पर b था और इधर a, तो बेस सेम, तो आंसर क्या होता है? बी।
सेम, तो आंसर क्या होगा इसका 5 की पावर 4। अरे है ना। अब इधर ध्यान दो अच्छे से। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा 3, ठीक है। अब ये वाला ध्यान दो अच्छे से, इधर वाला यहाँ पर ऑलरेडी 3 था, तो बेस में होता है तो उचक के कैसे आता है, डिवाइड में आ जाता है 1/2। अरे है ना। जो यहाँ पर पावर में हो किस में आ गया आपका, मल्टीप्लाई में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बचा क्या आपका log 3 6। देखो यहाँ पर जो बेस में है वो 1 डिवाइड में आता है, और जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में आता है, मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। फिर इधर देखो प्लस 3 4, और यहाँ पर देखो बेस की पावर में तो उचक के मल्टीप्लाई में 1/2, और इधर बचा क्या बच्चों का log 3 7। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब ध्यान दो, इसको ऐसे रखो, अगर ये कितना हो गया आपका 625, 5 की पावर 4। अब एक 2 2 गयो, गियो 2 2 गियो, तो यहाँ पर बचा क्या आपका 3 इसकी पावर 3 log 3 की पावर 6, और इधर क्या बचा आपका, ध्यान दो अच्छे से, ये गियो 2 बचा, और यहाँ पर क्या हुआ 3 2 log 3 की पावर इधर 7, ठीक है। फिर मुझे ध्यान दो, ये 625 तो मेरा ऐसे ही है, इसको पावर में भी दो, ये इधर है ना तो पावर में, ये वाला पावर में, मल्टीप्लाई में तो पावर में, तो क्या हो गया 3 log 3 की पावर इधर। अरे है ना। फिर इधर ध्यान दो अच्छे से, ये क्या है 3 log 3 और 7 की पावर 2, इसको भी भेजा मैंने ऊपर। अब वही ये जो 625 ऐसे ही, और ये बेस सेम आर्गुमेंट आंसर, इधर बेस सेम आर्गुमेंट आंसर। अरे है ना, ये हो गया 7 स्क्वायर, तो ये कितना आपका 625 प्लस ये कितना हो गया आपका पता 6 into 6 into 6 36, 36 into कितना हो गया 36 3 21, दो कितना हो गया बच्चों के 6 3 और 21 216 है ना, ठीक है। प्लस 216 और ये कितना 49, तो लिखो आंसर इसका क्या है, ये कितना हो गया 15 प्लस कितना है 5, कितना हो गया 15 मतलब 0 बचा कितना 2, 4 1 5 2 7 9, और इधर कितना बचा आपका 2 8, आपका 89 आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे से, ठीक है।